आध्यात्मिक जागरूकता और पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य को नेविगेट करना, विश्वास में एक यात्रा। आज की तेजी से भागती दुनिया में पुरुष अक्सर खुद को मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक अपेक्षाओं और आध्यात्मिक पूर्ति की जटिलताओं को नेविगेट करते हुए पाते हैं। मानसिक कल्याण और आध्यात्मिक प्रतिबद्धता का प्रतिच्छेदन एक गहन विषय है जो अन्वेषण की आवश्यकता है, विशेष रूप से यीशु मसीह में विश्वास के संदर्भ में। ये पॉडकास्ट एपिसोड इस बात पर प्रकाश डालेगा कि कैसे पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य को उनकी आध्यात्मिक जागरूकता से जटिल रूप से जोड़ा जा सकता है। भावनात्मक लचीलापन और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने में विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति पर प्रकाश डाला जा सकता है। पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य को समझना परिदृश्य। पुरुषों का मानसिक स्वास्थ्य ऐतिहासिक रूप से कलंक में डूबा हुआ है, अक्सर खारिज या अनदेखी की जाती है। सामाजिक मानदंडों का सुझाव है कि भेद्यता एक कमजोरी है जिससे कई पुरुष चुप्पी में पीड़ित होते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के लिए मदद लेने के लिए महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संभावना कम होती है। सामाजिक दबाव और सांस्कृतिक अपेक्षाएं अक्सर अलगाव और निराशा की भावनाओं में योगदान देती हैं। आम संघर्ष चिंता, अवसाद और तनाव की भावनाओं से जूझते हैं, जो अक्सर नौकरी के दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियों या सामाजिक अपेक्षाओं से उत्पन्न होते हैं। इन भावनाओं से अस्वास्थ्यकर मुकाबला तंत्र हो सकता है, जिसमें मादक द्रव्यों के सेवन या सामाजिक वापसी शामिल है। इन संघर्षों के बारे में जागरूकता बढ़ाना एक सहायक समुदाय बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, जो पुरुषों को मदद लेने और उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करता है। आध्यात्मिक जागरूकता की भूमिका। एक नींव के रूप में विश्वास। कई लोगों के लिए एक मजबूत आध्यात्मिक जीवन मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों को समझने और उनका सामना करने की नींव के रूप में काम कर सकता है। विश्वास अपनेपन, उद्देश्य और समुदाय की भावना प्रदान करता है, जो मानसिक कल्याण में काफी सुधार कर सकता है। ईसाई धर्म के संदर्भ में यह नींव यीशु मसीह की शिक्षाओं पर बनाई गई है, जो आत्म प्रतिबिंब, करुणा और दूसरों के साथ संबंध को प्रोत्साहित करती है। प्रार्थना और प्रतिबिंब की शक्ति। पवित्र शास्त्र पर प्रार्थना और मनन मनुष्यों को आत्मनिरीक्षण और ईश्वर के साथ संचार के लिए एक स्थान प्रदान कर सकता है। यह अभ्यास भावनात्मक जागरूकता को बढ़ावा देता है और व्यक्तियों को आध्यात्मिक लेंस के माध्यम से अपनी भावनाओं को संसाधित करने की अनुमति देता है। शांति, शक्ति और लचीलेपन को बढ़ावा देने वाले बाइबल के अंशों से जुड़ना विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है। फिलिपियों जैसे वचन हमें अपनी चिंताओं को परमेश्वर तक लाने और उसकी शांति को अपनाने की याद दिलाते हैं। आध्यात्मिक प्रतिबद्धता और सामुदायिक समर्थन। एक समर्थन नेटवर्क का निर्माण मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने वाले पुरुषों के लिए एक सहायक समुदाय बनाना बेहद फायदेमंद हो सकता है। चर्च, समूह, छोटे प्रार्थना मंडल और सहायक दोस्ती पुरुषों को अपने संघर्षों को साझा करने, प्रोत्साहन प्रदान करने और एक दूसरे को जवाबदेह ठहराने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान कर सकती है। समुदाय की ये भावना मसीह के शरीर को दर्शाती है, जहां प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेवा में संलग्न होना। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाते हुए आध्यात्मिक प्रतिबद्धता को मनाने का एक प्रभावी तरीका सेवा के कार्यों के माध्यम से है। चर्च या समुदाय के भीतर स्वयं सेवा उद्देश्य और पूर्ति की भावना पैदा कर सकता है। दूसरों की मदद करना भी व्यक्तिगत संघर्षों से ध्यान हटाने का काम करता है और परमेश्वर के प्रेम और दया के साथ गहरे संबंध को बढ़ावा देता।
प्रशंसापत्र, परिवर्तन की कहानियां, अलगाव से समुदाय तक। मार्क की कहानी पर विचार करें। दो के पिता जिन्होंने चुप्पी में अवसाद से जूझ लिया। ये तब तक नहीं था जब तक कि उसने अपने चर्च में पुरुषों के बाइबल अध्ययन समूह में भाग लेना शुरू नहीं किया कि उसे वह समर्थन मिला जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। जवाबदेही और फेलोशिप ने उन्हें अपनी चुनौतियों को खुलकर साझा करने के लिए एक स्थान प्रदान किया, जिससे उनके विश्वास के प्रति नए सिरे से प्रतिबद्धता और उनके मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। भेद्यता को गले लगाते हुए एक और शक्तिशाली गवाही जेम्स से आती है, जो एक मांग वाली नौकरी के साथ एक युवा पेशेवर है। चिंता के हमलों का अनुभव करने के बाद वह जवाब के लिए अपने विश्वास की ओर मुड़ गया। प्रार्थना और अपने पादरी के मार्गदर्शन के माध्यम से उन्होंने भेद्यता को गले लगाना और विश्वसनीय दोस्तों के साथ अपनी मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों पर खुलकर चर्चा करना सीखा। इस बदलाव ने न केवल परमेश्वर के साथ उसके संबंध को गहरा किया, बल्कि काम और रिश्तों के प्रति उसके दृष्टिकोण को बदल दिया। समाप्ति। जैसा कि हम आधुनिक जीवन की जटिलताओं को निवेद करते हैं, यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जागरूकता के बीच संबंध तेजी से स्पष्ट हो जाता है। आध्यात्मिक प्रतिबद्धता में निहित खुलेपन और समर्थन के वातावरण को बढ़ावा देकर हम पुरुषों को उनकी चुनौतियों का सामना करने, चंगा करने और फलने फूलने की ताकत खोजने में मदद कर सकते हैं। पतरस 5:7 के शब्दों में, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। पुरुषों के लिए ये याद रखना आवश्यक है कि वे अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं और समुदाय के साथ साथ विश्वास, मानसिक और भावनात्मक कल्याण की यात्रा में एक शक्तिशाली सहयोगी हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह प्रार्थना करें। यीशु के नाम में स्वर्गीय पिता, मैं आज शांति और शक्ति की तलाश में हृदय के साथ आपके सामने आया हूँ। अपने वचन में तू मुझे फिलिपियों 4:6-7 में स्मरण दिलाता है कि मैं किसी बात के लिए चिंता न करूं, परंतु हर बात में प्रार्थना और धन्यवाद के साथ विनती के द्वारा कि मेरी विनती तुझ पर प्रकट करूं। मैं अपनी चिंताओं को तेरे चरणों में रखता हूं, ये भरोसा करते हुए कि तेरी शांति जो समझ से परे है मेरे हृदय और मस्तिष्क की रक्षा करेगी। परमेश्वर, मैं स्वीकार करता हूँ कि जीवन अक्सर भारी महसूस कर सकता है। निराशा और संदेह के क्षणों में मुझे यशायाह 40 में अपने वादे की याद दिलाएं। मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तू निराश न हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा। मैं अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। मुझे ये जानकर सांत्वना मिल सकती है कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ और आप मेरी शरण हैं। हे प्रभु, मेरे विचारों और भावनाओं को समझने में मेरा मार्गदर्शन करें। मेरी सहायता कीजिए कि मैं अपनी सारी चिंताओं को तुझ पर डाल दूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू मेरी चिंता करता है। मुझे सच्चा, आदरणीय, सही, शुद्ध, सुंदर और प्रशंसनीय बातों पर ध्यान केंद्रित करना सिखाए। क्या मैं अपने मन को आपके वादों और आपके प्रकाश से भर सकता हूँ, चिंता और भय की छाया को पीछे धकेल सकता हूँ। जरूरत पड़ने पर दूसरों से समर्थन लेने के लिए मुझे ज्ञान और विवेक प्रदान करें। मेरी सहायता कीजिए कि मैं अपने आसपास के लोगों से प्रेम और समझ में जुड़ूं, जैसा कि आपने गलातियों 6 में एक दूसरे के बोझ उठाने की आज्ञा दी थी। आइए मैं अपने भाइयों का हौसला बढ़ाऊं और विश्वास के साथ चलते हुए उनका हौसला बढ़ाऊं। भगवान, मैं उपचार के लिए पूछता हूँ, भावनात्मक,
मानसिक और आध्यात्मिक। जैसा कि भजन संहिता 1 में है, मैं इस सच्चाई से चिपका रहता हूँ कि आप टूटे मन वालों के करीब हैं और आत्मा में पिसे हुए लोगों का उद्धार करते हैं। आपकी उपस्थिति मेरी आत्मा को शांत करे और मेरे द्वारा उठाए गए घावों को ठीक करे। इन सब से ऊपर मुझे अपने जीवन के लिए आपकी योजना पर भरोसा करने में मदद करें। मुझे याद दिलाएं कि संघर्ष के समय में भी मैं अपनी चुनौतियों से नहीं बल्कि आपके प्यार और अनुग्रह से परिभाषित हूँ। क्या मुझे आपके प्रिय पुत्र के रूप में अपनी पहचान में शक्ति मिल सकती है, ये जानकर कि मैं एक उद्देश्य के लिए आपके हाथों से तैयार किया गया हूँ। धन्यवाद प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। मैं अपना मानसिक स्वास्थ्य तेरे सक्षम हाथों में सौंपता हूँ। तेरी भलाई और विश्वास योग्यता में विश्राम करता हूँ। मैं आशा के साथ आगे बढ़ता हूँ, ये जानते हुए कि आप मेरे मरहम लगाने वाले और मेरे मार्गदर्शक हैं। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जागरूकता की इस खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको या आपके किसी परिचित को उनके जीवन में समर्थन और आध्यात्मिक गहराई दोनों की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। याद रखें, मानसिक स्वास्थ्य एक यात्रा है और विश्वास के साथ ये एक परिवर्तनकारी हो सकता है।